Dear student, good morning. I shall teach today next part of lesson 3 English first नारद एंड माया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नारद एक संत थे और उन्हें एक दिन एक शब्द मिला, माया नाम वर्ड सुना, जिससे वो कंफ्यूज हो गए, वो क्लियर नहीं कर पाए। अनेक पुस्तकों में सर्च किया, विद्वानों से मिले, लेकिन वह कंफर्म नहीं हो पाए। एट लास्ट जो है वो गए अपने स्वामी श्री कृष्ण के पास। श्री कृष्ण ने उनकी समस्या का हल करने का वादा किया कि मैं इसको हल कर दूंगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि आज नहीं, दूसरे दिन, कुछ दिन रेस्ट करो, आराम करो, उसके बाद जो है मैं तुम्हारी समस्या का हल करूंगा। और उसी योजना के तहत उन्होंने योजना बनाई कुछ दूर चलने का, कुछ दूर जाने के लिए योजना बनाई। और जैसे ही कुछ दूर गए उनको प्यास लग गई और उन्होंने नारद से कहा, क्या आप मेरी प्यास बुझा सकते हैं? और नारद पानी लेने के लिए समीपवर्ती गांव में गए, जहां पर दरवाज़ा खटखटाया और उस दरवाजे से एक सुंदर युवती निकली और उसने बड़े ही प्रेम से उनका स्वागत किया और कहा, श्रीमान जी अंदर आ जाइए, आपको क्या काम है या क्या परेशानी है? नारद जी उसको देखकर सम्मोहित हो गए और मन में शादी का विचार बनाने लगे कि काश अगर ये मेरी स्त्री हो जाती तो मैं दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान हो जाता। और इसी क्रम में वो जो है ये भी भूल गए कि उनके मालिक, उनके स्वामी उनका इंतजार कर रहे हैं। फिर लड़की जो है रूम के अंदर गई और अपने पिताजी से बताया। पिताजी, लड़की के पिता ने भी नारद का भव्य स्वागत किया, ओपन हार्टली वेलकम किया और कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे महापुरुष का हमारे यहाँ कदम पड़ा। और नारद को जो है इस प्रकार के अवभगत की आशा नहीं थी, सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि इस तरह की हमारी अवभगत होगी, और बहुत ही प्रसन्न हुए। नेक्स्ट, ही फाउंड मेनी अपॉर्चुनिटीज टू टॉक टू हर एंड टॉक रैपेंड इनटू लव। उसके बाद वो अनेक अवसर पाए, नारद जी अनेक अवसर पाए उस लड़की से बात करने के लिए उनके पास अनेक अवसर आया। और बातचीत में इतनी हमारी बातचीत हुई कि उसके प्रेम में वह डूब गए। वन डे ही आस्क्ड हर, एक दिन उन्होंने उससे पूछा, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? द गर्ल ब्लश्ड सॉफ्टली रिप्लाइड, लड़की लजाते हुए बड़े ही कोमल स्वर में जवाब दिया कि ओनली इफ माई फादर एग्री, हाँ मैं कर सकती हूँ यदि मेरे पिताजी क्या हूँ, सहमत हूँ। आई विल टॉक टू हिम राइट नाउ सेड नारद, ठीक है मैं उनसे भी बातचीत अभी करूँगा। रश्ड इनसाइड टू मीट द ओल्ड मैन, और भागते हुए उस ओल्ड मैन से यानी लड़की के पिता से मिलने के लिए अंदर भागे। नारद सेट रब्ड हिज हैंड, नारद ने अपने हाथों को मला, उनके वो हाथ एकदम उत्सुकता में थे, बेचैनी में थे, अपने हाथों को मला। स्क्रैच हिज हेड, अपने सिर को स्क्रैच किया, खजुलाया। एंड देन स्टार्टेड स्टैमरिंग, हिचकिचाते हुए, स्पीक विथ हेजिटेशन एंड रिपिटेशन, इसको हकलाहट कहते हैं। हिचकिचाते हुए उन्होंने कहा, वेल सर, ठीक है सर, आई हैव ए प्रपोजल और रिक्वेस्ट टू यू, आई हैड लाइक टू, विल यू गिव अस योर कंसेंट, विल योर डॉटर
यानी कहने का मतलब है कि पूरी बात जो है वह स्पष्ट ढंग से नहीं कर सके, पूरी बात स्पष्ट ढंग से नहीं कर सके। और यही कहे कि मैं एक प्रपोजल लेकर आपके पास आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये बात आपको बता दूँ कि मैं आपके डॉक्टर के साथ जो है, जो नारद जो है पूरी बात नहीं कह पाए। तब तक आई मीन बोले, तब तक ओल्ड मैन क्या किया, लाफ्ड, हंसा। ओल्ड मैन लाफ्ड, हंसा और कहा आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। इफ माई डॉटर, वही जवाब उस वृद्ध पुरुष ने भी दिया, यदि मेरी पुत्री सहमत हो तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, तब तो तुम लोगों के साथ मेरा क्या है, आशीर्वाद है। तब तुम लोगों के साथ मेरा आशीर्वाद है। यदि मेरी पुत्री इस बात से सहमत हो तो तुम लोगों के साथ मेरा आशीर्वाद है। बट माई सन, लेकिन मेरे पुत्र, मेरे बच्चे, आई हैव ए रिक्वेस्ट, मेरा एक आग्रह है कि आफ्टर द मैरिज, शादी के बाद प्लीज स्टे हियर विथ मी, तुम्हें मेरे साथ क्या करना होगा, ठहरना होगा। तुम्हें मेरे साथ ठहरना होगा, यानी यहीं पर रहना होगा। नारद एग्रीड, नारद सहमत हो गए। नारद एग्रीड, नारद सहमत हो गए। प्रॉम्प्टली, शीघ्र ही, प्रॉम्प्टली मीन्स शीघ्र ही, तुरंत सहमत हो गए, प्रसन्नता पूर्वक, उसमें कोई दो राय नहीं थी कि नारद क्या हो गए, सहमत हो गए। ऑन एन ऑस्पिशियस डे, ऑस्पिशियस माने प्रॉमिजिंग और फ्यूचर, भविष्य का वादा करते हुए एक निश्चित दिन रखे। और नारद ने क्या किया, वाज मैरिड टू द गर्ल, एक निश्चित दिन पर नारद ने उस लड़की से शादी कर लिया। और क्या हुआ, एंड बोथ वेयर इमेंसली हैप्पी, और एकदम प्रसन्नतापूर्वक साथ साथ रहने लगे, प्रसन्नतापूर्वक साथ साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो है 12 वर्ष बीत गए। उसके उनके फादर इन लॉ भी डाइड हो गए, मर गए, माने उनकी भी मृत्यु हो गई। नारद इनहेरिटेड हिज प्रॉपर्टी, नारद पूरे प्रॉपर्टी के उत्तराधिकारी हो गए। इनहेरिटेड मीन्स उत्तराधिकारी हो गए। ही लिव्ड एज इट सीम टू हिम ए वेरी हैप्पी लाइफ। और क्या, कैसे रहने लगे, बहुत ही सुखी पूर्वक हैप्पी लाइफ बिताने लगे अपने पत्नी और बच्चों के साथ, फील्ड, खेतों और जानवरों के साथ। खेत और जानवर यानी पति पत्नी, जानवर और खेत, इनके साथ वो जो है अपनी जीवन को एकदम प्रसन्नतापूर्वक हैप्पी लाइफ में जो है वह बिताने लगे। वन नाइट ओकअप, एक रात वो जाग गए एकाएक, सडनली टू ए फियरफुल साउंड, एकदम डरावनी आवाज़ के साथ वो जाग गए। ओह टाइट्स थंडर, गड़गड़ा रहा है। ही सेड टू हिमसेल्फ, स्वयं में कहा कि अरे गड़गड़ाहट हो रही है, गरज रहे हैं। लुकिंग आउट थ्रू द विंडो, खिड़की के बाहर झांका। लेट थंडर रोअर, बिजली क्या हो रहे, बादल क्या हो रहे, गरज रहे थे। और लाइटिंग प्लेस, प्रकाश जो है चमक रहा था, यानी बिजली चमक रहे थे, बादल गरज रहे थे। रैन पोर, वर्षा हो रही थी। आई एम सेफ, मैं सेफ हूँ। आई एम सेफ एंड ड्राई, मैं सेफ और क्या हूँ, ड्राई हूँ, सूखा हूँ, मतलब मेरे ऊपर वर्षा की एक भी बूंद नहीं है। इन माई हाउस विथ माई डियर वाइफ, मैं अपने पुत्र और पत्नी के साथ मैं एकदम सुरक्षित हूँ। एंड लवली चिल्ड्रेन ड्रॉप स्लीप अगेन, उसके बाद ये ही ड्रॉप, वो सो गए, पुनः क्या हो गए, सो गए। यानी शादी करने के बाद जब 12 वर्ष बीत गया तो उनके ससुर जी की मृत्यु हो गई और पूरे संपत्ति के उत्तराधिकारी हो गए, बड़े प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। लेकिन एक रात उन्होंने क्या किया, एकाएक उनकी नींद खुल गई, एक डरावनी भयानक आवाज़ के साथ। तो क्या था, बिजली, बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी। लेकिन उन्होंने खिड़की के बाहर देखा, जब वो देखा तो उन्होंने क्या देखा कि वो तो एकदम सेफ हैं, वो एकदम सेफ हैं और वो अपने घर में सुरक्षित हैं।
पत्नी और बच्चों के साथ। उसके बाद पुनः वह जो है सो गए। थैंक यू।